हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट जुड़ी हुई है साक्षी, जिन्होंने इस बार सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आया है। सीयूईटी लाइफ साइंस में इनके 215 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक साक्षी, यू कैसा मैम। लग रहा है इतना अच्छे रैंक, इतने अच्छे मार्क्स लाकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही थैंक यू करना चाहूंगी, बिकॉज मैम बहुत ही अनक्लियर था सब कुछ, एंड जब कोर्स लिया तो सब एकदम डायरेक्शनल और क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा क्या, पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है मैम। तो स्वीट थैंक साक्षी, यू सो लेकिन मच। आपकी मेहनत है। आपने इतना मेहनत किया, आपने सितंबर से पूरा दम लगाया, जिसकी वजह से सीयूईटी इतने अच्छे से निकला आपका। सो साक्षी, बंसल बायोलॉजी के बारे में पता कैसे थैंक यू चला था? मैम। यूट्यूब से ही मैम, पता तो बहुत पहले से ही था, बट मतलब 12th में भी नीट के लिए प्रिपरेशन किया था थोड़ा बहुत, तो तब से ही पता था। और मुझे वैसे मेरे एक फ्रेंड स्वास्तिक ने ही बताया था बंसल बायोलॉजी के बारे में, और हमने साथ में ही प्रिपेयर किया था बैच से, सीयूईटी पीजी जूलॉजी बैच से। सो मुझे खुशी हुई, इतने सालों से आप बंसल बायोलॉजी के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, 12th क्लास से बीएससी लास्ट ईयर तक। सो बहुत अच्छा लगा। यस मैम, बहुत yes, ma'am। बहुत बेनिफिशियल रहता था कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए, स्टार्टिंग से ही बहुत फर्स्ट ईयर से भी बहुत सारे टॉपिक्स इससे समझे हैं। तो सो साक्षी, तुमने सितंबर में ज्वाइन किया था, सितंबर से लेके मार्च तक का सफर कैसा रहा बंसल बायोलॉजी के साथ? मैम अच्छा था मैम। मतलब सितंबर से ज्वाइन तो किया था, बट क्लासेस और प्रैक्टिकल्स के कारण उतना टाइम दे नहीं पा रही थी मैं। तो हमारे जब सेमेस्टर एग्जाम्स दिसंबर में खत्म हुए, उसके बाद से ही मेजर फोकस और बहुत सारा बैकलॉग कवर किया। और सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही था कि मतलब सब लेक्चर्स थे रिकॉर्डेड, तो हमने देख लिया जल्दी जल्दी, और जनवरी में ही खत्म कर दिया था सारा बैकलॉग, एंड देन फरवरी से रिवीजन एंड सब स्टार्ट कर दिया था। सो स्पेसिफिकली आपने सीयूईटी टारगेट किया था? यस मैम, मतलब अभी तक तो मैंने सिर्फ सीयूईटी ही दिया है, लाइफ साइंस एंड जोलॉजी। अभी आगे गेट बी और जेएनसीएसआर का करना है। जेएनसीएसआर में शॉर्ट लिस्ट हो गया है फॉर रिटन एग्जामिनेशन, बट अभी थोड़ा मतलब श्योर नहीं हूँ कि जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बेंगलोर जाना मुश्किल है थोड़ा, और फिर 17 को ही गेट भी है, तो थोड़ा ये है बस। डेफिनेटली, क्योंकि 15 को आपका इंटरव्यू होगा और 17 को हमारा गेट बी एग्जाम है। और बैंगलोर जाना, यस मैम। दूर जाना, वो भी थोड़ा रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड। यस पर मैम, आपने फाइनेंशियली भी थोड़ा फिजिबल नहीं लग रहा। डेफिनेटली, और आपने पहला एग्जाम दिया और पहले ही मार्क्स में आपने सीधा छक्का मार दिया। सो वेरी गुड, वेरी नाइस। तो साक्षी, बाकी के एग्जाम्स टारगेट और नहीं करने का क्रेडिट कोई गोज रीजन टू था? सो स्वीट साक्षी। मैम। यही रीजन था, जैसे आईआईटीज वगैरह की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो यही सोचा था कि मतलब आईआईटीज के लिए हमने प्रिपेयर भी बहुत पहले से स्टार्ट नहीं किया था, तो एक तो खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर लिया कि नहीं हो पाएगा, और गिल्ट तो बहुत होता है कि देना चाहिए था, बट अब इसलिए सोचा कि आगे जो एग्जाम्स बचे हैं वो सब तो एटलीस्ट दे दूं मैं। सो साक्षी, कितने लेक्चर्स देखते थे आप एक दिन में? नोट्स प्रिपेयर करते थे अपने खुद के? यस मैम, नोट्स खुद के ही प्रिपेयर किए सब, और मतलब डिपेंड करता था, कभी जब कॉलेज का कम बिजी डे होता था तब तो 6-7 लेक्चर्स भी देख लेती थी मैं एक दिन में। तो बैकलॉग कवर किया पूरे एक मंथ में, तो बहुत ज्यादा ही लेक्चर्स देखे एक दिन में, सो इतने सिर्फ लेक्चर्स और आप देखते रिवीजन भी साथ साथ। थे, इतने लेक्चर्स देखते थे तो हाँ क्लैरिटी जी। आती थी? यस मैम। मतलब क्लैरिटी तो मैं बता रही हूँ मैम, बहुत ज्यादा पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है मैम। हर टॉपिक बहुत क्लियर आपने एक्सप्लेन किया, सिर्फ वही बात है, नहीं तो बिल्कुल कंफ्यूजन भी नहीं होती थी, इतना एक साथ देखने में भी कंफ्यूजन नहीं होती थी। और जो नोट्स है वो आपने खुद के बनाए थे, तो किस तरीके से बनाते थे, क्या रहता था? मैम नोट्स मैं बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाती हूँ हमेशा से ही, मतलब मैं सिर्फ वही पॉइंटर्स लिखती हूँ नोट्स में जो मुझे पहले से नहीं पता है, तो ताकि मैं क्योंकि जब मुझे रिवीजन के टाइम बहुत सारे नोट्स लिखते हैं तो मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कंसाइज नोट्स ही बनाती हूँ। और मैम आपके लेक्चर्स में नोट आप भी जो बनाते थे वो कंसाइज ही रहते थे ऑलरेडी, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल था। तो कंसाइज नोट्स बनाने की कोई Yes, टिप्स मैम। और ट्रिक्स है? क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली ये पूछते हैं कि मैम टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो, तो कोई है?
मैम यही कि फ्लो चार्ट में लिखना और सेंटेंसेस में ना लिखकर पॉइंटर्स में लिखना, ताकि ये जब हम रीड करेंगे तब हमें वही जो पढ़ते वक्त जो हमें डाउट आएगा उसे लिख लेना चाहिए, ताकि क्योंकि वो बाद में हम पढ़ेंगे तब भी वो डाउट आएगा ही, तो वो लिख लेना चाहिए फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स के थ्रू ही, ज्यादा पैराग्राफ फॉर्मेट्स में नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बाद में वो हमें ही दिक्कत होगी रीड करने में। मैं हमेशा यही आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, कभी भी लिखो मत, ज्यादा भरो मत नोट्स। लगता है कि बाद में रिवाइज करने में मजा आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आता। जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा रहता है। यस मैम, आप एक एक चीज लिख कर ही पढ़ाते हैं, तो वो भी एक बहुत बेनिफिशियल था। आप जैसे लिखते थे वैसे ही हम लिख लेते थे अपने नोट्स में। हाँ, जैसे मैंने कुछ बताया कि हिस्टोन्स है, हिस्टोन ऐसे है, तो आपने वही चीजें उसी तरीके से। यस मैम। और साक्षी, लेक्चर्स के अलावा जो पीवाईक्यूज एडेड थे आपके कोर्स में, टेस्ट एडेड थे, वो कैसे हेल्प किया आपको? यस मैम पीवाईक्यूज मोस्टली मतलब हमें एंड में जब हम पीवाईक्यूज देख रहे थे तो हमें पीवाईक्यूज देखने की नीड भी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था सब तो पीवाईक्यूज कवर हो चुके हैं विद इन लेक्चर्स भी, एंड लेक्चर्स के बाद जो टेस्ट, मॉक टेस्ट और जो पीवाईक्यू लेक्चर्स थे उसमें भी मैक्सिमम पीवाईक्यूज कवर हो चुके थे, तो मैम वो भी था कि लास्ट में एकदम प्रेशर नहीं आया पीवाईक्यूज करने का, तो उसने भी बहुत हेल्प किया। हाँ, बैलेंस्ड अगर आपने सितंबर से तैयारी किया तो फिर नहीं आएगा प्रेशर। अगर आप बैलेंस्ड प्रिपेयर करोगे तो बहुत प्रेशर आता है मार्च में। यस मैम। और आपने 6 महीने में कवर किया अच्छे से, वो भी बहुत बड़ी बात है कि आपने फटाफट 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 कवर कर लिया। इसके अलावा आपने कोई रेफरेंस बुक रेफर की थी? नहीं मैम, बुक तो मैंने नहीं रेफर की मैम, यही सफिशिएंट था। टाइम भी नहीं मिलता होगा, कॉलेज है फिर क्लासेस है, कहाँ टाइम मिलेगा? यस मैम, प्रैक्टिकल्स पे ही बहुत टाइम लग जाता है और इंटर्नशिप वगैरह भी है, तो हमने रिसर्च वगैरह भी किया है कॉलेज में। स्वास्थ्य के साथ ही मतलब रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है हमारा, तो मतलब वो सब कुछ ही करना था, तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। यस मैम। सो साक्षी, आपको ऐसा लगा कि ये जो बैच था जो आपने ज्वाइन किया था वो आपको आपके कॉलेज में भी कहीं ना कहीं हेल्प किया? यस मैम, मतलब कॉलेज के जैसे अभी सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद ही मोस्टली स्टार्ट किया, बट अभी इसी सेमेस्टर में क्लास टेस्ट में भी और अभी जो सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये सब तो प्रिपेयर्ड ही है, तो इतना टेंशन नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि लेक्चर से ऑलरेडी देखी हुई हैं, तो ये कॉलेज एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। ये चीजें सेम ही होती है, कॉलेज में हो या फिर पेपर में हो, चीजें तो सेम ही होती है। अगर आपको एक जगह चीजें क्लियर हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कोई यस मैम, वही कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो चाहे सब्जेक्ट में करना हो डेफिनेटली। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प किया? मैम एक यही पॉइंट है कि मैंने रिवीजन इस बार मैंने ट्राई किया, मतलब नीट के टाइम मेरी यही थोड़ी गलती थी, मैं रिवीजन नहीं करती थी ज्यादा। तो इस बार मतलब मैंने रिवीजन अराउंड 5 to 6 टाइम्स किया, तो वो चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही, क्योंकि चीजें मेमोराइज करने वाली बहुत ज्यादा थी, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो रिवीजन भी जल्दी हो गया। मैम नोट्स भी ऐसे प्रिपेयर हुए थे कि मतलब एक बार पढ़ते ही सब याद आ रहा था कि जैसे आपने ऐसे पढ़ाया था, आपने ऐसे पढ़ाया था। ओके, गुड गुड गुड। एंड साक्षी, कोई ऐसे 3 पॉइंट जो आपको बच्चा बायोलॉजी के लगे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल थे? मैम सब कुछ ही, मतलब टेक्निकल टीम से लेकर आप, मतलब टीचर तो मैम बहुत ही अच्छे हैं आप तो मैम सब कुछ ही बहुत बेनिफिशियल था। नोट्स, ऐप में लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहते हैं और मॉक टेस्ट इतने सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, और पीवाईक्यू लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर्स, ये सब मैम बहुत बेनिफिशियल था। सबने कंपाइल करके ही मेरी इतनी मदद की है। सो साक्षी, जो आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी मैम, पहली बात तो सारे एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए जो मैंने नहीं किया था, वो करना चाहिए, और प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत मैंडेटरी है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो, एकदम से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले से मतलब एटलीस्ट अपने 3rd ईयर की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अगर IIT जैम, टीफर, गेट वगैरह सब टारगेट कर रहे हैं तो, और रिवीजन सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए।
Definitely. और बंसल बायोलॉजी को प्रेफर करो सब। Oh, Sakshi, so sweet. So Sakshi, अब क्या प्लान है? What's your plan कि अब क्या करना है after BSc? मैम मेरा तो मन है मतलब मास्टर्स के बाद ही साइंटिस्ट की जॉब करने का, लाइक बार वगैरह में। और उसके अलावा मैम पीएचडी में भी इंटरेस्ट है ही, तो जो मतलब उस टाइम जो प्रेफर करूंगी मैं वो नहीं। ओके साक्षी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनो और बहुत अच्छी रिसर्च करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। टेक थैंक केयर यू। साक्षी। बाय बाय। टेक केयर मैम। थैंक यू। बाय मैम।